हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। मुजफ्फरपुर हत्याकांड, जो एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्मों द्वारा रेप किया गया और उस रेप में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी वहाँ पे उनके माता पिता जी से मिलने गए थे और न्याय दिलाने गए थे। लेकिन जब वहाँ बहुजन आर्मी के बहुत सारे लोग भी थे, बहुत सारे सदस्य के लोग भी थे जो यादव समाज पर हमला करने का आरोप लगा और इसी में गोल्डन दास को प्रशासन द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी से। क्या सर, जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया प्रशासन द्वारा, उन पर हमला का आरोप लगाया गया, यादव समाज पर वो हमला करवाएं, उनको भाषण से हमला हुआ, इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? गोल्डन दास के द्वारा पीड़ित परिवार के यहाँ जाना और अपनी बातों को जी रखना, अब उस बातचीत से एक माहौल वहाँ खराब हुआ या साजिशन किसी ने इस घटना को अंजाम दिया, इस तरह का माहौल बनाया, ये जांच का विषय है जी। और गोल्डन दास को इसी मुद्दे पर गिरफ्तार भी किया गया है। गोल्डन दास से जुड़े हुए लोग, कुछ लोगों ने हमें फ़ोन 3-4 दिन पहले भी फ़ोन किया था, कल भी फ़ोन किया था कि इस मुद्दे में गोल्डन दास को सहयोग करें, क्योंकि गोल्डन दास एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पुलिस अत्याचार के खिलाफ अभियान चलाता है, लोगों को न्याय दिलाता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद लगा कि युवा है, सामाजिक एक्टिविटी में है और वो युवा जिसका 2 साल का उम्र हो, 2 महीने का उम्र हो और पिता गुजर गया हो जी, कहीं न कहीं उसके अंदर में समाज के लिए कुछ करने की भूख तो जरूर है, लेकिन वो किस तरीके से करे, कहीं न कहीं वो आक्रोश में आ जाता है और कहीं न कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड इस तरह की बातों में जो उससे बचना भी चाहिए, क्योंकि युवा है और उसके अंदर में जो निर्दोष है उसकी लड़ाई, बहन बेटी की लड़ाई, ये सारी बातें हमारे पास में आया है। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भी चाहता है कि गोल्डन दास की रिहाई हो, जेल से वो निकले और जो उनके लोगों का कहना है, गोल्डन दास के लोगों का कहना है कि कुछ लोग थे जो असामाजिक तत्व तो अंदर में घुस चुके थे और उसने माहौल को खराब किया। तो ये सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है जी। रही उस बच्ची की जिसके बारे में पूरी सोशल मीडिया में, सारे मीडिया चैनल में ये चलाया गया कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप करके उसकी दरिंदगी के साथ हत्या किया गया है, उसके गुप्तांगों को भी काटा गया है। तो ये आक्रोश पूरे जहां भी लोगों में था, सब में था। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा मुजफ्फरपुर दलित बच्ची की हत्या और रेप के मुद्दे को लेके कैंडल मार्च और आक्रोश मार्च भी हम निकाले थे जी। तो पूरी घटना में कहीं ना कहीं गोल्डन दास और उनके जुड़े हुए सदस्य वहाँ गए और जिस बात को लेकर आक्रोश था, तो आक्रोशित होना एक लाजमी भी हो जाता है कि किसी बहन बेटी के साथ इस तरह से दरिंदगी के साथ रेप हो और हत्या हो तो कोई भी उस पर आक्रोश में आता है। लेकिन लोग का कहना है कि कोई असामाजिक तो साजिश करके इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन गोल्डन दास पुलिस के सामने ये स्वीकारा कि हमारे भाषण के कारण घटना हुआ, और तो ये भी विवादास्पद बात है, तो ये तो जांच का विषय है। सर, वो तो इसलिए बोले कि और माहौल कहीं बिगड़ न जाए, जैसे कि उनके बहुत सारे समर्थक हैं जो जिस तरह से वो आक्रोश में रहते हैं उसी तरह से उसको समर्थक भी मतलब जोश में रहते हैं। वो कोई किसी भी दलित परिवार के मतलब कोई दुष्कर्म करता है या पीड़ित करने का प्रयास करता है तो वो पूरे पार्टी के लोग वहां पर जाकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। देखिए, आज जोश में होश भी रखने की आवश्यकता है जी। और जानकारी दें गोल्डन दास या उनके से जो जितने जुड़े लोग हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 1995 से लगभग 30 साल का समय हो गया, हजारों बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई है। न उसमें हमने जाति देखा है, न धर्म देखा है। मैंने हर समाज की, मैंने अलग अलग तरह की बहन बेटी है, लेकिन बिना जात पात देखे हुए हमने बहन बेटी, मतलब बहन बेटी, क्योंकि बहन बेटी का कोई जाति धर्म नहीं होता है और उसके लिए हमने लड़ा है, हजारों बहन बेटी की इज्जत भी बचाई है। तो कहीं ना कहीं अभी युवा है गोल्डन दास और उसके अंदर
नेतृत्व धीरे धीरे आएगा। और जैसा हमने बताया कि जैसे लोग बताए, हमें जानकारी दिए कि जब 2 महीना का था तो उसके पिता गुजर गए जी और उसका ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर लोगों की लड़ाई लड़ते हुए 19 बार जेल भी में गया है। जी ये तो मैंने कहीं ना कहीं लड़ा लोगों के लिए। और ये तो 30 साल का हमारा अनुभव है कि सामाजिक कार्यकर्ता जब लड़ता है तो कभी कभी आक्रोश में आता है, गलतियां भी कभी कभी होती है। तो हमने तो इस बात के लिए पहले भी, आपसे पहले भी जो कुछ साथी आए उनको भी हम कहते कि सरकार को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए और न्यायालय को भी चाहिए कि युवा है, सामाजिक कार्यकर्ता है और विभिन्न मुद्दों पर बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ाई भी लड़ता रहा है। लेकिन आपके माध्यम से सभी, उनकी संस्था का नाम क्या होता है? बहुजन आर्मी। तो बहुजन आर्मी के भी सभी सारे सदस्य हम कहना चाहेंगे कि गोल्डन दास हो कि आप सभी हो, आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि आप सवर्ण समाज को आप शब्द बोलते हैं वो नहीं बोलना है सर। वो इसलिए सर, मेरा प्रश्न ये है, वो शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दलित परिवार से आते हैं और दलित परिवार को जब पीड़ित किया जाता तो नेता हो चाहे प्रशासन हो, ये हम भी बैकग्राउंड मतलब ग्राउंड भी रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ महसूस हमको भी होता है कि जितने भी छोटा परिवार उनको दबोच कर मतलब बोली से खाली बैठा दिया जाता है। वो बल के तो प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन खाली बोली से बैठा दिया जाता है दलित परिवार को। इसलिए वो जो गोल्डन दास है वो अपने बहुजन समाज पार्टी को मतलब उठाना चाह रहे हैं, जिस तरह से फॉरवर्ड लोग। देखिए, न कोई जाति हो कि धर्म हो जी, कोई बुरा नहीं होता है। हर जाति हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। इसलिए किसी भी समाज को टारगेट करके, किसी भी धर्म को टारगेट करके कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप एक बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। वो गोल्डन दास हो या उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि हमने तो काफ़ी दलित बेटियों की इज्जत बचाया है, काफ़ी दलित बेटी को हमने इज्जत बचाया। कहाँ हम उसमें जाति धर्म की बात देखते हैं। हो सकता है कि किसी समाज का कोई व्यक्ति बुरा हो, कुछ ज़्यादा लोग गलती की हो, लेकिन हम किसी समाज को टारगेट नहीं करें। यदि हम देशभक्ति की बात करें, देश प्रेम की बात करें, यदि आदर्श सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक भाईचारा भी बना रहे। न तो एक छोटी, जैसे यहाँ ये जो छोटी घटना को लेकर आज गोल्डन दास जेल में है, जबकि उसके अंदर युवा है, उसके अंदर अभी समाज के लिए बहुत कुछ करने का समय है। लेकिन इन सब के बावजूद हम सरकार से भी चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर घटना की सीबीआई जांच करिए, क्योंकि ये भी निकल के आ रहा है कि जहां उस परिवार की बच्ची की मां, परिवार की और महिला कहा कि लोगों ने हमारे सामने रात में उठाकर ले गया और उसके साथ रेप हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि प्रेम प्रसंग में वहां लड़की गई और उसमें वो हत्या हो गया। जबकि इस घटना में ये भी बात आया है कि जिस समाज की बेटी, उस समाज के लोग भी उस गलत काम में है, उसके हत्या में नाम दिया गया है। अब वो हत्या में है कि दुष्कर्म में है, क्योंकि ये भी विवाद बन रहा है कि क्या एक ही डॉक्टर जांच रिपोर्ट करके निर्णय दे देगा इतनी बड़ी घटना में। तो प्रशासन के डर से, सरकार के डर से, सरकार की छवि बचाने के लिए, पुलिस प्रशासन की छवि बचाने के लिए गलत रिपोर्ट भी दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं गोल्डन दास को इस घटना से भी सीख मिला होगा कि हमें आंदोलन करना है, गलत का विरोध करना है, बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ना है। लेकिन हमें पहली बात तो हमको किसी जाति को टारगेट नहीं करना है, किसी समाज को टारगेट नहीं करना है। दूसरा कि हमें आक्रोश में आके कोई गलती ऐसा नहीं कर लेना है जैसे उस गांव की घटना घटा। अब असामाजिक तत्व था या कि इसके भाषण में, आवेश में आके लोगों में आक्रोश आ गया, इससे एक बड़ी घटना घट सकती है। तो जो गोल्डन दास हो या इस तरह के जो भी युवा लड़का हो, क्योंकि 30 साल का मेरा भी सामाजिक कार्य है, उनके लिए हमारा मैसेज है कि आप समाज के लिए बड़ा करना चाहते हैं, आप बहन बेटी की प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो जोश के साथ होश भी रखना होगा, तभी आप निरंतर और लंबे समय तक लड़ाई को लड़ सकते हैं और बहन बेटी को आप न्याय दिला सकते हैं। और आपको, आपके माध्यम से लोगों को बताते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा गोल्डन दास जेल से निकले उसके प्रयास में साथी है। और गोल्डन दास के जो भी नज़दीकी लोग हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि आप अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा से संपर्क करें और भरसक प्रयास किया जाए कि गोल्डन दास को निकाला जाए। और गोल्डन दास को भी कहीं ना कहीं सीख मिल गया हो कि आगे की लड़ाई हमें बहन बेटी के लिए लड़ना है, ना तो किसी जाति को टारगेट करना है और ना तो जोश में होश खोना है। चलिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो एक छोटी सी बच्ची जो दलित परिवार के द्वारा किया गया था, उसी पर आज हम चर्चा किए। और धर्म सिंह राठौर जी क्या बोले वो तो आप लोग देखेंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि दलित परिवार को पीड़ित बिहार में किया जाता है या नहीं।
बाकी आप लोग लगातार बने रहें खबरों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।